नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, काठामो पूजा के बारे में आप में से इतने लोगों का मुझे सवाल आ रहा है और कई लोग मुझे मेल तक कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। पहली बात जो है, काठामो पूजा कुछ बहुत बड़ी कोई विषय नहीं है। ये असल में जो है दुर्गा पूजा की सूचना जब होती है, यहाँ पर खासकर बंगाल में दुर्गा पूजा के हर एक जो नियम होते हैं ना, उसकी सूचना जब किए जाते हैं वो पूजा के माध्यम से किए जाते हैं। तो दुर्गा पूजा के प्रतिमा बनाने की जो शुरुआत होती है वो काठामो पूजा के माध्यम से होते हैं। अब हर परिवार के अपने नियम होते हैं। जैसे रथ यात्रा के दिन मूल रूप से शुरू किए जाते हैं। उसके बाद जैसे कई लोग जो है उनके परिवार के नियम के अनुसार कई लोग रथ यात्रा के दिन तो शुरू हो ही जाते, उसके बाद राखी पूर्णिमा के दिन भी कई लोग करते हैं। कई लोग जैसे कि कुछ शुक्ल अष्टमी, श्रावण के शुक्ल अष्टमी आदि उस समय करते हैं। कई लोग जन्माष्टमी के दिन करते, कई लोग नंदोत्सव के दिन भी करते हैं। और परिवार के कुछ अलग अलग अपने नियम हो सकते हैं, पर ये जो मैंने आप लोगों को बताया ज़्यादातर जो है काठामो पूजा के शुभ दिन के लिए इन सारे दिनों को शुभ माना जाता है। रथ यात्रा के दिन, पुनर्यात्रा के दिन, उसके बाद जो है राखी पूर्णिमा के दिन, शुक्ल पक्ष, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष के अष्टमी को उस दिन शुभ माना जाता है। उसके साथ साथ जो है जन्माष्टमी और नंदोत्सव के दिन को भी शुभ माना जाता है। ज़्यादातर अगर हम पुराने परिवारों की बात करें तो रथ यात्रा के दिन से ही उनके जो है काठामो पूजन के माध्यम से प्रतिमा बनाने का काम जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद जन्माष्टमी आदि के दिन कई घरों में क्या होता है कि मिट्टी चढ़ता है, प्रतिमा के ऊपर जो है मिट्टी चढ़ता है। उसके पहले मिट्टी नहीं चढ़ाया जाता है। तो जैसे मैं बोल रहा था आपको कि हर विधि का एक पूजन होता है या फिर कम से कम आरती होती है, उसके बाद ही जो है ये विधि किए जाते हैं। तो काठामो पूजा का मतलब होता है जिस जो मतलब बांस और कांट के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं दुर्गा प्रतिमा के नीचे, मतलब दुर्गा प्रतिमा के उसे एक प्रकार से आप चौकी बोल सकते हैं, जो कि माँ के प्रतिमा के साथ ही सटा हुआ होता है। तो उसका जो है उस दिन शुरुआत किए जाते हैं। किसी एक काष्ठ को या फिर बांस को जो है पूजन करने के बाद जो है उस काष्ठ या बांस के माध्यम से वो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जिसके ऊपर जो है प्रतिमा खड़ी रहती है। तो ये विषय जो है मतलब काठामो पूजा इसे ही कहा जाता है। शुरुआत ये होता है काठामो का एक्चुअल में, अगर भावनात्मक मैं आपको अर्थ बताऊं तो ये होता है किसी भी कार्य का प्रथम शुरुआत जो होता है वो काठामो पूजन से होता है। जैसे हम किसी भी जगह पर स्ट्रक्चर मतलब कोई भी बिल्डिंग आदि बनाते हैं, ऐसा कुछ जो होता है उसके पहले हम भूमि पूजन करते हैं। उसी प्रकार से प्रतिमा बनाने से पहले जो है वो काठामो के पूजन किए जाते हैं। और काठामो जो है कई घरों में विसर्जित नहीं होते हैं, हर बार उसी काठामो में जो है बनता है। और यहाँ पर जिस प्रकार से आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर जैसे कि हमारे थंबनेल में मैंने जिस प्रकार से आप लोगों को दिखाया है कि काठामो क्या है, मतलब काठामो की छवि तो आप लोगों को दिख रहा होगा, तो वही वाला जो है मैंने ऑलरेडी जो है ये सारे विषय ऑलरेडी आप लोगों को कई सारे पोस्ट आदि के माध्यम से भी बता दिया है। तो काठामो का मतलब होता है दुर्गा प्रतिमा जिस चौकी, या बोल सकते चौकी का मतलब जो है अलग से चौकी लगाना नहीं होता, मूर्ति के साथ ही जो स्ट्रक्चर के लिए जो चौकी होते हैं उसे जो है काठामो कहा जाता है। और उनके ही पूजन जो है काठामो पूजा के दिन किए जाते हैं। जैसे चाहे छोटे प्रतिमा हो, बड़े प्रतिमा हो, हर प्रतिमा की ये जो है नियम है। बांस में किए जाते हैं, काष्ठ आदि में किए जाते हैं। कई परिवार के अपने अपने नियम होते हैं, जैसे किसी के घर में जो गरान काष्ठ होते हैं उनमें पूजन किए जाते हैं। कई घरों के दूसरे कई काष्ठ हैं उनमें पूजन किए जाते हैं। तो 10 उपचार आदि विधि से, क्योंकि सभी जो है देखिए देवीमय हैं, तो देवी रूप में जो है उनके पूजन करके ही जो है
दुर्गा मूर्ति बनाने की शुरुआत की जाती है। यही जो है काठामो पूजन होता है। स्ट्रक्चर की पहली जो नींव है उसके ये पूजन है। तो काठामो पूजन यही है दोस्तों। मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है कि काठामो जो है वो क्या है और काठामो की पूजन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है और किन किन दिनों में किया जाता है और इसके पीछे का अर्थ क्या है। दुर्गा पूजा की शुरुआत जो है इस काठामो पूजा के माध्यम से होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? मुझे लगा कि आप लोग जो है ये वीडियो आप लोगों का जैसे कि बहुत डिमांड था, इसके लिए बनाना ज़रूरी है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।